धरने प्रदर्शन लगातार होते रहते हैं, राजनीतिक पार्टियां करती रहती हैं, लेकिन बड़ी घटना ये इसलिए है क्योंकि ये कोरोना के संकट काल में लॉकडाउन के दौरान इतना बड़ा ये धरना हो रहा है और अभय सिंह चौटाला जी इसका नेतृत्व कर रहे हैं। कहने को ये कहा जाए कि नेता प्रतिपक्ष जो पिछले दौर में हुआ करते थे, जब पिछली विधानसभा थी, संख्या बल के हिसाब से देखें तो बहुत बड़ी संख्या उनके पास विधानसभा में नहीं है। अभय सिंह अकेले ही लेकिन इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, जिस तरह से लड़ रहे हैं उसको ये मानना पड़ेगा कि उन्होंने आज एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया है। कोरोना के संकट काल में जब बहुत एहतियात बरतने की बात होती है, लोग सब इकट्ठे हों, लेकिन उनके एक बुलावे पर कल शाम को ही एक प्रेस वार्ता हुई थी। उन्होंने कहा था किसानों का जो मुद्दा है, खासतौर पर जो पैसा नहीं दिया गया है किसानों को उनकी फसल के बारे में, उसके मुद्दे को लेकर, सरसों और गेहूं की खरीद के मामले को लेकर उन्होंने एक कॉल दी थी कल ही। और आज हजारों लोग यहाँ पर लघु सचिवालय सिरसा में इकट्ठे हैं और इकट्ठे होकर वो उनके साथ जुड़े हुए हैं और लगातार उनके साथ काम कर रहे हैं। मेरे पीछे आप दृश्य देख सकते हैं, कैसे ये दृश्य हैं। यहाँ पर जिस तरह से एक आंदोलन ये खड़ा किया गया है और किसानों के हित का जो आंदोलन ये खड़ा किया गया है, हरियाणा के लिए ऐतिहासिक घटना है और इस ऐतिहासिक घटना को चश्मदीद आपको बनाने के लिए, आपको दिखाने के लिए लाए हैं हम आज MLAG.com पर। आप देखिए कि किस तरह से ये पूरे हरियाणा के किसानों की लड़ाई लड़ी जा रही है। इंडियन नेशनल लोकदल का झंडा है और उसका नेतृत्व कर रहे हैं अभय सिंह चौटाला। आज जो पैसा आपको नहीं दिया जा रहा, उसके पीछे केवल एक ही मकसद है कि कैसे किसान को परेशान किया जाए और कैसे उसके पैसे से अपनी जेब भरी जाए। मैं कल मुख्यमंत्री से मिला था, मैंने उनसे पूछा था कितना और समय लगाओगे किसान की पेमेंट करने में। मैंने उनसे पूछा कि चने की खरीद कब शुरू करो। आपको सुनकर के हैरानी होगी, मुझे मुख्यमंत्री पूछ रहा था हमने पिछली साल भी चना खरीदा था क्या। मैंने उनसे कहा कि इस बात की जानकारी तो आपको होनी चाहिए थी। मुझे कहने लगे क्या भाव है, मजाक की बात नहीं कर रहा। मैंने उनसे, जब उन्होंने मुझे कहा कि अब की बार रेट क्या है, तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि जो प्रदेश का मुख्यमंत्री है उसको ये भी पता नहीं है कि गेहूं का क्या रेट है, चने का क्या रेट है, सरसों का क्या रेट है, जौ का क्या रेट है। हम उस मुख्यमंत्री से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो किसान की भलाई के लिए कोई निर्णय ले सकते हैं। मुझे कहने लगे कि बाजार में किस भाव बिकता है। मैंने कहा हमारे प्रदेश की यही बदकिस्मती है कि आप बैठे और आप मेरे से पूछ रहे। अभय सिंह चौटाला यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा कि इतने आंदोलन से बात नहीं बनने वाली है। आज हमने केवल सिंबॉलिक तौर पर धरना दिया है और एक हफ्ते का समय सरकार को दे रहे हैं, उसके बाद एक बड़ा आंदोलन इसके लिए खड़ा किया जाएगा और किसानों की लड़ाई को लड़ा जाएगा। के गांव में लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। इसके लिए हमारी पार्टी के एक कार्यकर्ता को ये जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी कि हम हर व्यक्ति विशेष को, वो किसी भी पार्टी से संबंध रखता हो, बात किसान की है। आज कोई किसी एक राजनीतिक दल के लोग परेशान नहीं है। आज प्रदेश का सारा किसान दुखी है, परेशान है। उस किसान को कैसे बचाया जा सके, ये जिम्मेवारी तो साथियों मान के चलो विपक्ष की हुआ करती है। इस धरने में एक सरकार को घेरने के साथ साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी काफ़ी आक्रामक दिखाई दिए अभय सिंह चौटाला। उन्होंने कहा कि 10 साल तक वो मुख्यमंत्री रहे, उनको किसानों की याद तक नहीं आई, लेकिन उन्हें अब भी विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए और किसानों के मुद्दे को उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस बारे में वो उनसे भी बात करने के लिए तैयार हैं। हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी ये बनती है कि जब किसान को सरकार लूटने का काम कर रही है, कैसे उस किसान को बचाया जा सके, इसके लिए हमें 100% लोगों को लामबंद करना पड़ेगा। हमें इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। हमें ये नहीं देखना
कि क्या केवल हमारी अकेलों की जिम्मेवारी है, और भी बहुत सारे लोग। मैं जितनी भी प्रदेश के अंदर किसान यूनियन बनी है उन सब के नेताओं से भी बात करूं। मैं आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी टेलीफोन करके कहूंगा, और भी जो छोटे मोटे राजनीतिक दल है उनके नेताओं से भी बात करूंगा, और मैं उनसे कहूंगा कि हमने साकेतिक एक धरना दे करके एक मेमोरेंडम सरकार के, कैसे सरकार को असलियत का पता लगे, इसके लिए एक मेमोरेंडम हमने तैयार किया जो डीसी के माध्यम से गवर्नर को भेजेंगे। और हमने, जैसे चौधरी भागीराम जी भी कह रहे थे कि हमें अगला जो है, अगर किसान की पेमेंट ना हो, चने की खरीद शुरू ना हो, उसका पैसा उसको ना मिले, तो फिर उस किसान को कैसे उसकी फसल का पैसा पूरा मिल सके, उसकी फसल सरकारी रेट पे फिक्स के, उसके लिए अगली लड़ाई के लिए तैयार रहना होगा। और अगली लड़ाई फिर कहीं और से शुरू नहीं करेंगे, शुरुआत सरसा से ही करेंगे। हफ्ते का टाइम देंगे, एक हफ्ते के अंदर अंदर अगर ये सारी चीजें सरकार ने कर दी तो आंदोलन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज जो इस बात के लिए हम इकट्ठा हुए, मैंने कहा कि इसकी शुरुआत, इस आंदोलन की लड़ाई, इस किसान की लड़ाई को हमने शुरू यहां सरसा से ही करना है। हम 7 दिन का इनको समय देते हैं। आज 2 तारीख हो गई, 9 तारीख का दिन वैसे भी हमारे यहाँ शुभ माना जाता है। अगर इन्होंने 7 तारीख तक सारी पेमेंट नहीं करी, अगर चने की खरीद शुरू नहीं करी, अगर सरसों नहीं खरीदी किसान की, तो फिर 9 तारीख को अकेले नहीं आना है। 70 किलो का मैसेज आ रहा है, 70 किलो अकेले नहीं आना है, फिर तो हर गांव से ट्रालियां जोड़ करके लानी है।